साथियों, आइए सीजीपीएससी 2026 प्रीलिम्स के आए हुए साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है फैक्ट्री चिमनी उत्सर्जन के धूल, कालिक और फ्लाई एश कणों को निकालकर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कौन से बल का प्रयोग किया जाता है, ये दिया हुआ था। तो आपको पता है कि हमें वायु धूल के कणों को निकालना है जो वातावरण में घूम रहा है। तो घर्षण बल से तो इसका कोई लेना देना है नहीं। यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरुत्वाकर्षण बल से भी हम जो चीजें हमारे पास नीचे अवेलेबल है उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। हमें यहाँ पर लगाना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। अब दो आंसर आप ले सकते थे, एक तो चुंबकीय बल या एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। तो आपको याद रखना है कि धूल के कणों को, कालिक को, फ्लाई एश को ऑब्जर्व करने के लिए हमें दो बार काम करना पड़ता है। यानी कि एक बार तो आप हाई इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज चलाएंगे उस जगह पे जिससे वो जो कण है जिसमें कोई चार्ज नहीं है उन कणों में चार्ज आ जाएगा। आपको पता है कि चार्ज दो होते हैं, प्लस और माइनस, तो उनमें आवेशित हो जाएगा, मतलब वो प्लस चार्ज आ जाएगा। उसके बाद उस प्लस चार्ज में वो कण जब पूरे आवेशित हो जाएंगे तो आपको पता है कि प्लस को कौन सा आवेश खींचता है, माइनस आवेश। तो उसके सामने आप कोई बड़ा प्लेट लेके जाएंगे जिसमें कौन सा चार्ज रहेगा, माइनस चार्ज। तो ये पूरे प्लस चार्ज हुए कणों को माइनस चार्ज अपनी ओर एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि आप इन धूल के कणों को उस हवा से, उस वायुमंडल से निकाल लेंगे। तो पहले उनको आवेशित करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ता है, उसके बाद उस आवेश के कारण वो दूसरे प्लेट में जाके चिपक जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को ईएसपी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और पीसीलिटेटर एक मशीन होती है, उपकरण होता है, उसकी सहायता से ये पूरा प्रक्रिया किया जाता है। तो इसका आंसर था इलेक्ट्रोस्टैटिक बल या फोर्स। और चुंबकीय बल में सिर्फ क्या होता है, आपने वो वाला दिमाग लगाया होगा कि बाल में घिसते हैं पेन को और कणों को खींचते हैं, तो इसमें सिर्फ चुंबकीय बल यूज होता, लेकिन आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जमा नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पे लगता है कौन सा बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों आवेश का यूज करना होता है। थैंक यू।